ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोटा में अब कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन कोटा बंद करने की चेतावनी दी गई है। कोटा बचाओ संघर्ष समिति और कोटा व्यापार महासंघ ने ये चेतावनी दी है कि 1 जनवरी तक सरकार की ओर से गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग शुरू करने की घोषणा नहीं की गई तो 8 जनवरी को कोटा बंद रखा जाएगा और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर गाइडलाइन के मुताबिक कोटा कोचिंग शुरू करने की बात कही है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने सीएम अशोक गहलोत को लिखे पत्र में कोटा की अर्थव्यवस्था बीते कई दिनों से खस्ताहाल होने की भी बात का जिक्र किया है। तो इसको देखते हुए हमारे संवाददाता शाकिर अली ने हॉस्टल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापार संघ के सदस्यों से बात की। पिछले 9 महीने से कोचिंग एरिया में पसरा ये सन्नाटा कब टूटेगा, ये इंतजार जो है अब जो है लगातार किया जा रहा है और अब वो आंदोलन की शक्ल में देखा जा रहा है। कोटा में अब कोचिंग शुरू करने को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। 8 जनवरी को कोटा व्यापार महासंघ ने और कोटा बचाओ संघर्ष समिति के सदस्यों ने कोटा बंद की चेतावनी दी है। इस बीच लगातार जो है संघर्ष समिति के लोग सरकार से मांग करते रहे कि अन्य राज्यों के तर्ज पर राजस्थान में भी कोचिंग शुरू की जाए, लेकिन फिलहाल जो है राजस्थान सरकार की ओर से कोचिंग शुरू नहीं की गई है। बीते दिनों शिक्षा मंत्री जब यहाँ पहुंचे थे तब उनको भी ज्ञापन दिया गया था, उनसे भी मांग की गई थी। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं और राज्यों में शुरू की गई है कोचिंग। अब किस तरह का आंदोलन किया जा रहा है? कोटा बंद की भी बात सामने आ रही है। पूरे राजस्थान का मैटर है, हमारे कोटा सिटी का एक स्पेशल मैटर है कि हमारे यहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो टोटली कोचिंग पे आधारित है। पहले हमारे यहाँ जेके हुआ करती थी, जेके हमारे रीढ़ की हड्डी थी। जेके बंद हुई तो उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था को कोचिंग इंडस्ट्री ने संभाला। 3000 करोड़ का हमारा प्लेटफॉर्म है पूरे कोटा शहर का, जिसमें थर्डी होल्डर से लेके ऑटो वाले से लेके कोचिंग से लेके अपने हॉस्टल व्यवसायी से लेके स्कूल से लेके हॉस्टल संचालक से लेके सभी लोग जुड़े हुए हैं और ये हमारी एक रीढ़ की हड्डी हो चुकी है और हमारे को 10 महीने से पैन हो रहा है। जब हमारी 18 स्टेटों में जब कोचिंग चालू कर दी गई है तो हमारे जो कुठाराघात राजस्थान सरकार ही क्यों कर रही है? इसके लिए हम हमारे जो कोटा शहर के मंत्री जी हैं, शांति कुमार जी धरीवाल साहब से भी हम मिले, ओम बिरला जी से भी मिले। हम सबका ये प्रयास है कि आप बच्चे भेजो। जो इस प्रकार से हमने 55,000 बच्चा कोटा से जब सेफ भेजा था तो हमारे पास बच्चा आएगा तो हम उसको सेफ रखेंगे। आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था हमने कर रखी है। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए हम सिंगल बाथरूम का कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। तो झुंझुनू के बीडीके अस्पताल की न्यू बॉर्न केयर यूनिट नवजात शिशुओं की बेहतर इलाज और देखभाल करने में दूसरे जिलों के लिए रोल मॉडल बन गया है। बीडीएमके अस्पताल का एसएनसीयू बना रोल मॉडल। न्यू बॉर्न केयर यूनिट में बेहतर देखभाल, नवजातों के लिए संजीवनी सेंटर, शिशु मृत्यु दर कम करने में मिली कामयाबी। झुंझुनू से सीखो। यहां नवजात शिशुओं को मिलता है बेहतर इलाज और देखभाल, जिससे बीमार नवजात को मिल रहा है नया जीवन। ये झुंझुनू के बीडीके अस्पताल का स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट है, जहां नवजात शिशुओं के मृत्यु दर में भारी कमी लाकर मिसाल कायम की गई है। शिशु केयर सेंटर की बात करें तो पूरे राजस्थान के लिए मॉडल साबित हो रहा है। यहाँ पर हम पूरे भारत या राजस्थान की बात करें तो बच्चों की मृत्यु दर 20 से अधिक है, लेकिन झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में केयर सेंटर में बच्चों की मौत की जो आंकड़ा है वह 2.94% है। इस न्यू बॉर्न केयर यूनिट में नवजात शिशुओं की अच्छी देखभाल और बेहतर इलाज के कई इंतजाम किए गए हैं, जिसमें संक्रमण रोकने के लिए फाइबर डोर सिस्टम अपनाया गया है, जिसके तहत केयर यूनिट में किसी भी शख्स को अंदर जाने से पहले 5 जगहों पर जांच की जाती है। इसके अलावा भी कई और तरीके अपनाए गए हैं, जिसकी बदौलत पिछले 5 साल में यहां शिशु मृत्यु दर 6.58% से घटकर 2.94% रह गया है। नवजात शिशु इकाई झुंझुनू के अंदर तो लगातार हम राज्य स्तर की जो अपर 5 टॉप एसएनसीयू नवजात शिशु इकाई है उसमें नंबर 1 या 2 के ऊपर बने रहते हैं। हमारी एवरेज शिशु मृत्यु दर
5% से भी कम है। मतलब एसएनसीयू में भर्ती होने वाले अति गंभीर रोग से ग्रसित नवजात शिशुओं में से भी 5% से भी कम मृत्यु दर है। इस न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती नवजात को नया जीवन देने के लिए खास मदर केयर तकनीक अपनाई जाती है। इस सिस्टम में हर दिन मां को 2 से 3 बार बच्चे के पास भेजा जाता है। इस देखभाल के तहत माँ का इन्वॉल्वमेंट, माँ की भागीदारी बच्चे की देखभाल के रूप में परिवर्तित करते हैं हम। मतलब जैसे अगर माँ को अपन यूनिट से अलग रखेंगे, बच्चे से अलग रखेंगे, तो बच्चा उतने ही ज़्यादा देर से यूनिट से डिस्चार्ज होगा। बच्चे की ठीक होने की जो स्पीड है वो भी कम होगी। बीमार नवजात शिशु की जल्द रिकवरी हो जाए, इसके लिए यहाँ कंगारू तकनीक भी अपनाई जाती है। ये तकनीक भी बच्चे की रिकवरी में कारगर साबित हो रहा है। कंगारू मदर के तो माँ की गर्माहट से बच्चा गर्म रहता है, तो बच्चे का तापक्रम बराबर बना रहता है। जैसे हाइपोथर्मिया की जो इंजरी होती है, हाइपोथर्मिया से जो डेथ होती है, मतलब कम तापक्रम से जो डेथ होती है बच्चे की,